नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में आई आपदा पर किस तरह से वहाँ जो तबाही मची, फ्लैश फ्लड और जो पानी का जो बहाव जिसे ये कहा जा रहा है कि शायद ग्लेशियर बर्स्ट होने से हुआ, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में इस तबाही का, इस आपदा का क्या वजह रही, इस पर वैज्ञानिक हमारे लगे हैं इसकी वजह जानने जानने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर कलाचांद साई। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर, इस समय वैज्ञानिक जो है ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं वो ये जानने की कोशिश में लगे हैं कि इसके पीछे क्या वजह है, अभी ये साफ नहीं है। आप क्या मानते हैं कि क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? क्या हिमालयन रीजन इतना सेंसिटिव है कि इस मौसम में इतनी तेजी से पानी का बहाव आना और तबाही मचा देना, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये ग्लेशियर बर्स्ट होने की वजह से हो सकता है? जी। देखिए मैडम, इसके अभी एक ही वर्ड में इसका आंसर हमारे पास नहीं है। जी। इसके लिए बहुत सारी कॉज में एक कॉज भी हो सकता है, दो कॉज भी हो सकता है और मल्टीपल कॉज भी हो सकता है। इसका एक्चुअल कॉज हम लोगों को मालूम कराने के लिए हमारा साइंटिस्ट लोग जो वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय जियोलॉजी में काम कर रहे हैं, एक टीम अभी वहां स्पॉट के तरफ गया है। तो वो लोग जब स्टडी करके और थोड़ा इंफॉर्मेशन, अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है इसके साथ और इंफॉर्मेशन, नया इंफॉर्मेशन जोड़ेंगे, तब हम इसका एक्चुअल आंसर दे पाएंगे। लेकिन अभी तक जो हम लोगों का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, इससे कभी कोई मुझे बता रहा है वहां पर ग्लोफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ है। लेकिन जी। हम लोग पिछले कई सालों से जो स्टडी किए हैं, यहाँ पर उस तरह का ग्लेशियर लेक का कुछ एग्जिस्टेंस का बारे में पता नहीं चला है, जिसका वजह से यहाँ पर इस तरह सा दबाव मचा सकता है। और ग्लेशियर लेक होता तो भी अभी ये ठंडा मौसम में, विंटर में वो लेक वाटर फ्रोजन हो सकता था। तो इस तरह सा, एंड ये भी एक स्लोप रीजन में है, जिस स्लोप रीजन में लेक फॉर्मेशन होना भी एक साइंटिफिकली संभव नहीं है। तो एक इस तरह से हम लोग उसको तो रूल आउट कर सकते हैं। दूसरा, बहुत जगह में सर्ज टाइप ग्लेशियर्स रहता है, जी। बट उत्तराखंड में हम लोगों को सर्ज टाइप ग्लेशियर्स का संधान नहीं मिला, इसका हम लोग कभी भी खोज नहीं मिला है। सर्ज टाइप ग्लेशियर्स ऐसे होता है जो ग्लेशियर का मूवमेंट बहुत फास्ट रेट में होता है कंपेयर टू नॉर्मल नॉर्मल ग्लेशियर। तो इस तरह से ग्लेशियर अगर वहां पर एग्जिस्ट करता, तो कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बजाय से वो ग्लेशियर could have posed a threat for making flood in the downstream। वो भी ग्लेशियर लेक, ग्लेशियल जो सर्ज टाइप ग्लेशियर्स है, तो उसको इस तरह से टूट के फिर फ्लड पैदा करने का भी यहाँ पर चांस नहीं है। लेकिन ये आपदा तो हुआ है, तो इसके हम लोगों का एक्चुअल कारण क्या है, इसका एक्चुअल रीजन क्या है, उसको ढूंढने के प्रयास में साइंटिस्ट लोग अभी अभी जोशीमठ में है। तो लोग अपना अपना स्ट्रेटेजी बना रहा है उसको संधान करने के लिए। हम लोग रिमोट सेंसिंग डेटा को ऑब्जर्वेशन करके जो इंफॉर्मेशन पाया जा रहा है, उसमें से प्रोबेबली यहाँ पर एवेलेंच हुआ है। वो जी। स्नोफॉल भी हो सकता है, रॉकफॉल भी हुआ है। वहां पर एक रॉकफॉल का भी रिमोट सेंसिंग डेटा के ऊपर, बट हम लोग कंफर्मेशन के साथ ये नहीं बता पाएंगे कुछ रॉकफॉल हुआ है। हो सकता है इस इवेंट का पहले, एक हफ्ता पहले काफी वहां पर स्नो अक्यूमुलेटेड, रॉक स्नो के ऊपर गिरने से, और स्नो हो सकता है हमारा पुराना ग्लेशियर के ऊपर भी था। तो वो इम्पैक्ट से स्नो मेल्ट हो सकता है, ग्लेशियर टूट सकता है, वो नीचे आ सकता है। बट अभी इज टू अर्ली टू कंक्लूड दिस टाइप ऑफ कंफर्मेशन अनलेस वी गेट द न्यू डेटा, एंड उस डेटा के एनालिसिस करके तभी हम बता पाएंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे जो अभी हमारा पास पिक्चर खड़ा हो रहा है, अभी हम लोग एक रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन के साथ इसको जोड़ नहीं पा रहा है। और इस मौसम में ग्लेशियर ब्रेक होना भी बहुत बड़ी बात होता है।
जनरली मौसम इस पर्टिकुलर सीजन में, विंटर में तो ग्लेशियर जनरली होता ही नहीं है। कभी विंटर में होता तो एक सवाल पैदा हो सकता था, लेकिन जी। इस मौसम में थोड़ा क्वेश्चन पैदा कर दिया हम लोगों को किस तरह से हुआ है। लेकिन हम होपफुली, हमारा जो साइंटिस्ट है, हमारा जो ग्लेशियोलॉजिस्ट है, ये लोग अपना स्टडी के थ्रू कुछ एग्जैक्टली हम बता नहीं पाएंगे कितना दिन लगेगा, तो इसके जो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, हम इसके इसके इंतजार करते हैं कब तक हमारे पास आंसर, सटीक आंसर, ठीक आंसर। ऐसे तो बहुत तरह इंटरप्रिटेशन हो रहा है, लोग बोल रहा है, लेकिन अभी मैं फिंगर क्रॉस करके बोलता हूँ एग्जैक्ट कॉज क्या है अभी भी हम लोगों को मालूम नहीं चल रहा।